हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी फॉर कमिंग डेज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। प्लेनेटरी ट्रांजिट 11 अक्टूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 14 अक्टूबर को बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स 12 अक्टूबर को सन सैटर्न का ट्राइन है। उसी दिन मार्स नेपट्टून का स्क्वायर है और मर्क्यूरी जुपिटर का पोजीशन है। 14 अक्टूबर को वीनस सैटर्न का ट्राइन है। संक्रांति 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य की नीच राशि मानी गई है। इस संक्रांति का मुहूर्त रहेगा 45 डिग्री और ड्यूरेशन रहेगा 30 दिन। शनि इस समय वक्री गति से चल रहे हैं। शनि सीधा यानी डायरेक्ट होंगे 23 अक्टूबर को और मंगल वक्री होंगे 30 अक्टूबर को। वक्री यानी रेट्रोग्रेड होना। इन सब प्लेनेटरी ट्रांजिट और एस्पेक्ट्स के आधार पर हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है मार्केट में आने वाले दिनों में। तो चलिए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स के बाद निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे हायर लोज एंड हायर हाइस का पैटर्न बनाया है। अगर हम ध्यान से देखें जो लास्ट वीक की कैंडल थी, यानी 26 सितंबर की जो वीक था, उसकी कैंडल वीकली कैंडल हैमर बनी थी। एंड उसके बाद ये जो करंट हफ्ता भी गया है, इसमें निफ्टी ने उस हैमर का कंफर्मेशन दिया है। यानी वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है हमें क्लियरली। वीकली चार्ट पे आरएसआई लगा के एक बार देख लेते हैं। आरएसआई भी एक अपमूव की इंडिकेशन दे रहा है। इस समय आरएसआई चल रहा है 53। एक बार वीकली आरएसआई 55 को क्रॉस करके निकलता है तो हमें मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी में लास्ट के 5 to 6 डेज में क्या क्या हुआ है। तो पहले निफ्टी एक कंटिन्यूस फॉल दे रहा था, फिर पॉज धीरे धीरे स्लो हुई एंड 30 सितंबर यानी फ्राइडे के दिन, जिस दिन आरबीआई पॉलिसी थी, उस दिन निफ्टी ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था। उसने थर्सडे का लो तोड़ा था 16788, उसके नीचे गया, एक और लो बनाया 16747। फिर उसके बाद निफ्टी ने अपने थर्सडे का हाई 17,026 को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। फिर निफ्टी ने मंडे को 3 अक्टूबर को एक छोटा सा पुल बैक दिया। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट मंडे को गिरा। उसके बाद ट्यूसडे को हमें फिर से एक अच्छी खासी रैली देखने मिली 400 पॉइंट की लगभग। फिर थर्सडे को निफ्टी और थोड़ा ऊपर गया, एक टॉप बना के थोड़ा नीचे आया, एक रिवर्सल कैंडल बनाई। अब फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट थोड़ा नीचे है, नीचे से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। मार्केट डे हाइस पे बंद हुआ। एसडीएक्स हमारे लास्ट क्लोज से 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। तो अब देखते हैं कि मंडे को हम कहाँ खुलते हैं। मेरे हिसाब से जितना एसडीएक्स नीचे दिखा रहा है, शायद हम उतना नीचे ना भी खुले मंडे को। अब निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का 17,190 लेवल्स पे। तो एक ये मेजर सपोर्ट होगा 17,190 लेवल, दूसरा मेजर सपोर्ट होगा 17,160। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 17,160 से 17,190 लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। निफ्टी ने अगर हम थोड़ा अच्छे से देखें तो ये जो फ्राइडे की कैंडल है, ये हैमर कैंडल बनाई है निफ्टी ने, यानी एक बुलिश कैंडल होती है। हमें एक डाउनफॉल देखने मिला थर्सडे के हाई से, एक अच्छा खासा
हम लगभग 200 पॉइंट नीचे आ गए थर्सडे के हाई से, एंड वहां से निफ्टी ने कच्ची खासी रिकवरी दिखाई थी, एंड ये हैमर कैंडल बनाई है। अब इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा जब निफ्टी फ्राइडे का है 17,340 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है। ये हैमर कैंडल फेल होगी जब निफ्टी फ्राइडे का लो जो था 17,216 उसके नीचे जाकर उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब ये हैमर कैंडल फेल होगी। अब हम निफ्टी पे कुछ फिबोनाची रेशियोज देख लेते हैं। ये फिबोनाची रेशियो मैंने लिया है जो निफ्टी ने रिसेंटली हाई लगाया था 18,091 से लेके 16,747। ये मैंने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स लेने के लिए लिया है। तो अगर हम देखें तो क्लियरली निफ्टी का इस जो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट था 17,420 लेवल्स, निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं पे अपना हाई बनाया था थर्सडे को। निफ्टी का हाई था 17,428 एंड 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा था 17,421, एंड वहां से फिर हमें एक फॉल दिखने मिली। अब निफ्टी ने फ्राइडे के दिन 38.2% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर अब निफ्टी 17,430 को क्रॉस करता है तो निफ्टी का ये 61.8% रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है, जो कि है 17,580 लेवल्स। ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे फिबोनाची के हिसाब से। एक होगा 17,060 जो 23.6% रिट्रेसमेंट है निफ्टी के लिए। एक होगा 38.2% 17,260 लेवल्स जो जहां की निफ्टी ने फ्राइडे का सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश की है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल 17,420 लेवल। फोर्थ इंपॉर्टेंट लेवल 17,580 लेवल्स है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है 17,580 के ऊपर तो हमें मार्केट में कच्ची खासी अपवर्ड रैली देखने मिल सकती है। ये निफ्टी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो निफ्टी ने लाइफ हाइस लगाए थे 18,600 लेवल से लेके 15,183 का जो जून में लोज बने थे वहां से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो निफ्टी ने लगभग अपना 78.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी, फिर हमें एक फॉल देखने मिली। निफ्टी ने इस पूरे रिट्रेसमेंट का जो 50% लेवल था 50% रिट्रेसमेंट लेवल वो था 16,900। जैसे कि हम इस पूरे रेंज में देख सकते हैं निफ्टी ने 16,900 लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की हुई है। यानी हम एक मान के चल सकते हैं कि निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 17,300। अगर हम देखें तो निफ्टी पिछले 2 दिनों से 17,300 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यानी वो अपने जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है पिछले 2 दिनों से। अगर ये हफ्ते में भी ज्यादातर अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर रहता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी इसका जो 78.6% रिट्रेसमेंट है 17,870 लेवल्स निफ्टी वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर रहने की पूरी कोशिश करता है तो एंड इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फिर वही सपोर्ट है 16,900 एंड वहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश की है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब हम एक इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। निफ्टी 190 डिग्री कंप्लीट करेगी अपने जो निफ्टी ने 18,114 का हाई लगाया था अप्रैल मंथ में। निफ्टी उसका 190 डिग्री कंप्लीट करेगी 11 अक्टूबर को। प्लस माइनस 1 डेज के हाईज एंड लोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे
तो इस डेट पे एंड लेवल्स पे नजर रखिएगा, वो हमें बहुत हेल्प करेगी फर्दर ट्रेडिंग के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,170 लेवल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए 17,120 लेवल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए होगा 17,025 लेवल। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए 16,880 लेवल्स। अब हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो निफ्टी को फेस होंगे अपसाइड में। सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 17,400 लेवल। सेकेंड लेवल होगा 17,490 लेवल। थर्ड रेजिस्टेंस होगा 17,650 लेवल्स। एंड और एक रेजिस्टेंस होगा ऊपर के साइड, वो होगा 17,770 लेवल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान में रखना, फिबोनाची के लेवल्स ध्यान में रखना जो हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।